नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 26 मई है। 26 मई को ही मौसम विभाग ने बताया था कि मानसून की दस्तक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ±4 डेज़ हो सकता है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि 26 तारीख को कोई भी क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा है, इसीलिए आगे जा कर के मानसून का जो सेटअप वो होने वाला है। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह हैं यहाँ पर बने हुए थे, वो ये थोड़ा सा आगे आ गया है, लद्दाख के ऊपर आ गया है। अगर देखा जाए तो ये इस जगह पर यहाँ पर लद्दाख के ऊपर आ गया है। और ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 28 तारीख को यहाँ पर आपका पहाड़ों पर आ जाएगा और इसका असर जो है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में कई इलाकों में दिखाई देगा। तो अगर हम इसको दूसरे मैप से देखते हैं तो इसमें देखिए ये जो मौसम विभाग का मैप है, इसमें हम देखेंगे कहाँ पर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसको थोड़ा सा, ये लद्दाख है तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर आ गया है। और एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पर है, ये आ जाएगा आपका 28 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये बिहार के ऊपर है और एक ये असम के ऊपर है। और ये जो यहाँ से एक ट्रफ है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए इस इलाके में जा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी दूर है। और जो पहले जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, जिसके कारण कल हमने देखा कि कुछ इलाकों में, ये जो राजस्थान के कुछ इलाकों में हुआ था और दिल्ली एनसीआर में भी गरज चमक हुई थी, थोड़ी सी आंधी वगैरह चली थी, तो वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था, वहाँ से ट्रफ आ रही थी। लेकिन वो ट्रफ अब हट गई है, ऊपर की तरफ चली गई है, इसीलिए ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। तो आज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि हीट वेव जैसी सिचुएशन आज दिल्ली एनसीआर में आ सकती है। और कल 27 और 28 तारीख को भी इसी तरह का मौसम रहेगा। 28 तारीख में थोड़ा सा टेम्परेचर गिर सकता है, लेकिन अभी हीट वेव कई इलाकों में, यहाँ पे देखिए ये लगातार हवाएं आ रही हैं, तो उसके कारण ये जो सूखी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ये रहेगा कि राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी ज़िलों में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और ये आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में हीट वेव की संभावना अभी भी बनी हुई है। वैसे भी हीट वेव चल रही थी बांदा में, जो बांदा पहले जैसे मैंने बताया था कि 48 से ऊपर चला गया था, बीच में जो ये विदर्भ के कुछ इलाके आ गए थे जो ज़्यादा ऊपर चले गए थे और नरसिंहपुर वगैरह आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर आप देखिए बांदा और ब्रह्मपुरी दोनों कम्पीट कर रहे हैं। 47.6 है ब्रह्मपुरी विदर्भ में है, बांदा उत्तर प्रदेश में है। 47 डिग्री खजुराहो में भी है। यानी ये जो 47 डिग्री अगर टेम्परेचर आ जाता है तो सीवियर हीट वेव हो जाती है। और आप देख लिए जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नौगांव, नागपुर, राजनांदगांव, आगरा, गोंडिया, चंद्रपुर, देरी, झांसी, वर्धा, औरई, डाल्टनगंज, माना, दतिया, कोटा, मांडला, रटचिंतला और टिटलागढ़, ये पहले भी स्टेशन है। इसके बाद भी कई स्टेशन है जिनके 45 डिग्री है। यानी गर्मी अब फिर से अपने चरम पर पहुंच गई है। और जो बारिश है वो दक्षिण भारत में शुरू हो गई है, पूर्वोत्तर राज्यों में तो हो ही रही है। आप देखिए मिनिकॉय जो लक्षद्वीप में 84 मिलीमीटर बारिश हुई है, अगरतला में 80 हुई है, चेरापूंजी में 72, कैलाशहर में 70, सिलचर में 56, पुनलूर जो केरल में है 54, लैंगपोई, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पूर्णिया में, यानी कि बिहार में जैसे मैंने बताया था कि बारिश होगी तो बिहार में हो गई है। गुवाहाटी, शांति निकेतन, मालदा और ये सिक्किम का एयरपोर्ट है, शिलोंग, भागलपुर, ऐजल, गोलपारा, हटवे, बारापानी, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। और वैसे बारिश और भी कई इलाके में हुई है, लेकिन मैंने पहले ही स्टेशन आपको दिखाए हैं। अब आप देखिए कि ये पाकिस्तान में भी 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। और यहीं से जो गर्म हवाएं आ रही हैं तो उसके कारण ये टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा हीट वेव से प्रभावित है। लेकिन आप देखिए कि गुजरात में अभी भी हीट वेव नहीं आ रही है। और आप देखिए 43 से ऊपर कहीं पर भी गुजरात में टेम्परेचर नहीं है। इसका एक तरह से ये है कि जो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, ये जो हवाएं हैं, ये दक्षिण पश्चिमी जो इधर से हवा आ रही है, ये अरब सागर से इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने दे रही। तो यहाँ से ये हवा आती है और ऊपर जा कर के इस तरह से घूम जाती है, यहाँ से आती है और इस तरह से घूम जाती है। तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर है, इसको अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो यहाँ देखिए, ये देखिए पूरे अरब सागर से हवा आ रही है गुजरात में, इसीलिए गुजरात के जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं, जहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल हैं, लेकिन दोपहर के बाद ये बादल बनने वाले हैं।
उत्तर भारत पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है, तो अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है 27 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए तो राजस्थान के उत्तरी जिलों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि दे जाए। तो उसको भी देख लेते हैं हम किस तरह से वो वेदर सिस्टम बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का जो मॉडल है उसमें आप देखिए पहाड़ों पर, क्योंकि लद्दाख के ऊपर आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो लद्दाख में बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। नेपाल की पहाड़ियों में बारिश हो सकती है और बिहार के कई इलाकों में, अब बिहार के उत्तरी पूरे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। और ये अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज के साथ साथ भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे इलाकों के साथ साथ आप देखेंगे मधुबनी और चंपारण, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश है। और ये आपका देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में बहुत अच्छी भारी बारिश है जो हो रही है। सिक्किम से लेकर उपमवाली पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी हल्की है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी छुटपुट बौछारें दिखाई देगी। उपमवाली पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, ये सारे इलाके कूच बिहार बारिश देखेंगे। अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ गुजरात पूरा, यहाँ उत्तर प्रदेश के सारे इलाके, झारखंड के ज़्यादातर इलाके, और ये आपका छत्तीसगढ़ पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ तक के महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाके, केवल कोंकण एंड गोवा को छोड़ करके सारा इलाका पूरी तरह सूखा और गर्म रहेगा। उड़ीसा में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि अब उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, केवल बिहार के उत्तरी जिलों में ही बारिश रहेगी, उपमवाली पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में। अब महाराष्ट्र और ये सारे इलाके सूखे रह गए। अब आप देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश है और पूरा दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां हैं, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर बना हुआ है। मुंबई तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये 26 तारीख है। 27 तारीख में आप जैसे मैंने बताया था कि एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बनने वाला है। ये देखिए ये बन रहा है यहाँ पर, तो इसका असर हो सकता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ ये जो सूरतगढ़ है और जो ये अपना सिरसा फतेहाबाद है, यहाँ पर धूल भरी आंधी आ जाए हरियाणा में, या भटिंडा और आपका जो अबोर, फजलिका, मुक्तसर, ये जो पंजाब है, यहाँ पर कुछ हो सकता है। और ये फिर से यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। लेकिन दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके और तेलंगाना के भी उत्तरी इलाके पूरी तरह 27 तारीख को भी सूखे और बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 28 तारीख होते होते ही मौसम तेज़ी से पलटा खाएगा। अब देखिए 28 तारीख आ गई, 28 तारीख होते होते 28 तारीख की रात से ये होगा, 28 तारीख से की तरह से 29 तारीख की सुबह का मौसम है। इसमें आप देखिए कि ये जो ये बन रहा है, ट्रफ बन रही है, इस तरह से बन रही है, ये जा रही है और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बन गया। ये देखिए ट्रफ इस तरह से आ रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। तो ट्रफ कहाँ से आती है? यहाँ से हवाएं चेंज होती हैं, ये आई हवा और यहाँ पर आकर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। और यहाँ से ये पूर्वी हवाएं, ये जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो लगातार इसमें आ रही है। तो ये पूरा जो ट्रफ बनी है यहाँ से, तो इसमें आप देखिए पहाड़ों पर ये, क्योंकि 28 तारीख हो गई है, तो 28 तारीख में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट दिखेगा, पूरे पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी धौलाधार हिल से लेकर के धर्मशाला, मंडी और जो लाहौल स्पीति वगैरह सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारे इलाके भी, नैनीताल वगैरह में भी बारिश हो जाएगी। पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन उत्तरी पंजाब और ये जो उत्तरी और पश्चिमी, ये पूर्वी जो हरियाणा है, यहाँ पर बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मतलब कि एकदम मौसम बदल जाएगा, हवाओं की रफ्तार बदल जाएगी, हवाएं यहाँ पर घूमने लग जाएंगी। मुंबई तक बारिश आएगी, सूरत तक बारिश आ जाएगी और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो ये 28 तारीख की शाम से 29 तारीख का है। फिर 29 से जो 30 के बीच में आप देखिए पहाड़ों पर लगातार बारिश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी बारिश देखेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है, दिल्ली एनसीआर को छू जाएगी। 28 तारीख को भी बारिश, यहाँ सूरत, वलसाड़ तक भी बारिश आ जाएगी। और यहाँ पर लेकिन दक्षिण प्रायद्वीप में थोड़ा सा मानसून, मतलब कि अभी तो मानसून आया नहीं है, तो यानी कि वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज
जो आज 26 तारीख है, तो 27 और 28 तारीख तक, 28 की शाम तक आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद कई राज्यों का मौसम बहुत तेज़ी से बदलेगा और जो वो है तापमान है काफ़ी हद तक गिर जाएंगे, हीट वेव कई इलाकों से गायब हो जाएगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।